नीमच में बहुत आत्मीयता का मेरा संबंध है। इतने भावपूर्ण हृदयों से सबने कथा को सुना, बहुत अच्छा है। नीमच वाले याद रहेंगे मुझको। नीमच तो संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं ना, नीमच निवासी, इसलिए यहाँ संतों का आगमन होता है। वो नगर शुभ होता है जहाँ सत्संग होता हो, धर्म कर्म होता हो। तो नीमच जो है सौभाग्यशाली नगर है। दोनों परिवारों ने बहुत मनोयोग से कथा का आयोजन किया और पूरे समाज ने उसका सुख लिया। आप देखो कि भगीरथ गंगा को लाए थे पर सारे समाज ने उसमें डुबकियां लगाई। तो अनिल गोयल भी और हमारे संतोष चोपड़ा वो कथा की भागीरथी को लाने वाले भगीरथ हैं। उनके पुरुषार्थ से कथा की गंगा यहाँ आई और पूरे समाज ने उसमें डुबकियां लगा के सुख प्राप्त किया। हमेशा समाज को जब चुनाव करना हो तो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान के चुनना चाहिए। दूसरा, सबको अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बार लोग घरों पे आलसी बन के बैठे रहते हैं, ये अच्छा नहीं होता। लोकतंत्र का ये पर्व है चुनाव, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राष्ट्रभक्तों को चुनना चाहिए, जो राष्ट्र का विकास करते हैं उनको चुनना चाहिए। और हम लोग तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाओ। दीदी माँ का आगमन ही अपने आप में ऊर्जाओं से भर देता है, प्रेरणाओं से भरा संबोधन है। एक एक शब्द में दिशा है, दृष्टि है, स्पष्टता है। भारत भावों से भरा है और भारत को क्यों रहना है, ये दिव्य संदेश आज नीमच की धरा पर 7 दिन से हम सुन रहे हैं। राम कथा, राम के जीवन का हम सब के लिए महत्व, निश्चित रूप से दीदी के आगमन के बाद हम सब लोगों को प्रेरणाएं मिली, नई पीढ़ी को दिशा मिली। मैं तो अभिभूत हूँ क्योंकि मैं दीदी माँ से 90 के दशक से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इसलिए भी धन्यवाद दूंगा उन लोगों को, उन संस्थाओं को, उन दिव्य परिवारों को जो दीदी माँ को अपने मालवा क्षेत्र में नीमच में बुला कर ले आते हैं। हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्य है धरा, धन्य है संस्कृति और धन्य है दीदी माँ। राम कथा का 7 दिवसीय आज समापन हुआ है। आनंद और उत्साह था। जब दीदी माँ पधारी थी तो मातृशक्ति ने सिर पर कलश लेकर सुंदर कलश यात्रा नीमच स्वर्ण का धर्मशाला से प्रारंभ होकर बारादरी होते, घंटाघर होते और यहाँ कथा स्थान पर समापन हुई थी कलश यात्रा। उस समय दीदी माँ का हमने प्रवचन सुना था और आज प्रवचन सुना। आनंद की वर्षा हो रही है। राम हमारे देश के प्राण हैं और राम कथा का आयोजन चोपड़ा परिवार और गोयल परिवार द्वारा किया गया। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि धर्म प्रेमी जनता को दीदी माँ के वचनों का लाभ मिला। आज हम देख रहे हैं कि मैंने तो उस समय काम किया है दीदी माँ के साथ जब वो अपनी युवावस्था में थी और जब हमारी सनातन संस्कृति को कोई बात सुनने वाला नहीं था। दीदी माँ ने बहुत सनातन संस्कृति के जगाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज पूरे देश में सनातन की जय जयकार हो रही है। ये उनके पुण्य और प्रताप ही है, उनके तप का ही है कि आज पूरा देश राममय हुआ है। आज राम कथा में आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पधारे थे। सफल राम कथा के आयोजन पर सभी आयोजकों को बधाई, शुभकामनाएँ। सभी दीदी माँ को बहुत बहुत प्रणाम। परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितमरा जी की 7 दिवसीय कथा यहाँ दशहरा मैदान में हुई। आज 7 दिन पूरे संपन्न हो गए। हमें पता ही नहीं चला 7 दिन कब निकल गए, पर दीदी माँ का इतना आशीर्वाद मिला, इतना धर्मलाभ नीमच की जनता को मिला कि जिसकी हम कल्पना भी हमें नहीं थी। पूरी नीमच की जनता ने इतने मनोभाव से दीदी माँ को सुना कि पूरे नीमच की जनता भाव विभोर होकर इस कार्यक्रम को जनता ने सुना और दीदी माँ ने भी बहुत ही आत्मीयता के साथ, पूरे मनोभाव के साथ दीदी माँ ने सभी को यह राम कथा का उद्बोधन दिया और हम सब अभिभूत हैं कि हम सबको इस धर्म कथा कराने का लाभ मिला। चोपड़ा परिवार और गोयल परिवार
सबको इसका सानिध्य मिल पाया और इसको आयोजित करने में वात्सल सेवा समिति, व्यापारी संघ और अग्रवाल ग्रुप का विशेष सहयोग रहा और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग रहा, सभी समाज सेवियों का सहयोग रहा, सभी धर्मप्रेमी जनता का सहयोग रहा, समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा, नगर पालिका प्रशासन का सहयोग रहा और पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा। सभी का सहयोग जो रहा उसके कारण ये कथा बहुत ही सफल रही और सबको इसको बहुत ही लाभ मिला। में बहुत खुशी है और दीदी माँ जा रही हैं, इस बात का दुख भी है। बहुत शानदार राम कथा जो सुनने का हमें मौका मिला और जो उनके मुख से श्रवण हुई, दिल में मन में आस्था जो है वो भरी हुई है और लगता है कि हाँ, ये जो नया भारत है, जो हमने राम कथा सुनी कि जो राम जी थे त्याग तपस्या संयम की मूर्ति थे, जो सीता मैया थी, और ऐसे ही पूरे एक एक किरदार को दीदी माँ ने जो उन्होंने विवरण किया, ऐसा लगा जैसे मानो हमने साक्षात राम कथा को देख लिया हो, सुन लिया हो। मन में बहुत खुशी है और सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि सब ने, नीमच वासियों ने इसको जो सफल बनाया है, इतनी भव्य जो यहाँ पर एक आयोजन हुआ और सब आए, सब पधारे, उनका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। दीदी माँ की कथा बहुत ही शानदार रही है और 7 दिन की कथा थी तो आज 7 दिन पूरे हो गए हैं और इसके बाद दीदी माँ ने अभी प्रस्थान कर दिया है। मुझे लगता है बहुत ही शानदार आयोजन रहा है और सबने इस आयोजन को बहुत ही हर्ष के साथ, उल्लास के साथ एंजॉय किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन रहा और साथ में जो हमारा एक सपना है कि भारत अखंड राज्य बने, उसके लिए ऐसे प्रयास हर धरती पे हो और इसी से धरती माँ पावन और होगी और फिर से भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा जो पूरे विश्व के आगे। तो ऐसे प्रयासों से ही फिर से हमारी संस्कृति और सभ्यता भारत में प्रत्यक्ष होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। जिस तरह से भगवान हमारे इस नीमच की धरा पे पधारे, माँ दीदी माँ ने यहाँ प्रवेश किया और हजारों महिलाओं ने एक लाल वस्त्र पहनकर माँ भगवती के रूप में पधार कर कलश यात्रा निकाली और आज कथा का समापन होने जा रहा है। स्वयं भगवान राम का अवतरण हुआ। इस पावन भूमि को जो मालवा की लाल मिट्टी है, इसको माँ ऋतुम्बरा जी ने पवित्र किया और मैं और मेरा परिवार, पूरा अग्रवाल समाज, पूरा हिंदू समाज आज धन्य महसूस कर रहा है कि आज हम कथा श्रवण करके 7 दिन से हमने जो कथा श्रवण करी, ये पूरा नीमच आज राममय हो गया है। कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति जो आज भव्य रूप ले रही है, तो माँ भगवती ने, माँ ऋतुम्बरा जी ने यहाँ पधार कर उसमें अपना अपूर्ण योगदान दिया है।